दोस्तों, मैं हूँ राघव। कहानियाँ सुनाता हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद तो है ना? कुछ किस्से हैं मेरे पास आपको बयां करने को। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी लिखी है अजीत श्रीवास्तव ने। कहानी का टाइटल है शादीलाल की दुल्हन। शादीलाल जैसा सामान धरती पर कम ही मिलता है। अब 4.5 फुट की उस चीज का पेट आगे निकला हुआ था और गंजे सिर पर गिनने लायक बाल थे। मुझे यकीन था कि उसकी शादी नामुमकिन है, पर शायद वो अपने माथे पर कुछ और ही लिखा कर आया था। अब बात कर लीजिए, पिछले साल की तो है जब शादीलाल की शादी हुई थी। अब कुदरत ने उसके साथ मजाक बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि कोई भी यह नहीं कह सकता कि ये राम मिलाए जोड़ी और एक अंधा एक कोढ़ी। अब वैसे देखिए, जी हाँ, हमारा जो प्यारा सा दोस्त शादीलाल था, ठीक वैसे ही उसकी बीवी यानी मेरी भाभी आई थी। वो करीब 37 ईयर की होंगी। अब शादीलाल की कदकाठी को लेकर मोटापा, लंबाई, ऊंचाई, नीचाई, चौड़ाई सभी में जबरदस्त टक्कर देने वाली थी भाभी साहिबा। अब मेरे भाभी का नाम पहले कुमारी सुंदरी था। अब जब शादी हो गई हमारे शादीलाल से, अब वो श्रीमती सुंदरी देवी होंगी। पर भाभी का सुंदरी होना तो दूर, वो सुंदरी का सूं भी नहीं थी। मगर ससुराल के नाम पे बिदकने वाला मेरा यार जब गजब की तकदीर पाए हुआ था। उसके साथ 7 सगी सालियां थी, और सातों एक से बढ़कर एक। मैं भी शादीलाल की शादी में गया था, सच कहता हूँ। मेरा तो ईमान भूचाल में जैसे धरती डोलते हैं नहीं, वैसे डोल गया था। अगर मेरी नकेल पहले से ना कसी हुई होती तो शादीलाल की सालियों के साथ इश्क लड़ा डालता। अब शादीलाल की शादी में उनकी सालियों ने इतनी खिंचाई की कि वो ससुराल का नाम लेना ही भूल गया। शादी में उससे जूतों की पूजा करवाई गई, धोखे में डालकर सुंदरी देवी के पैर छुआए गए। अब सुंदरी देवी के नाम से झूठी चिट्ठी भेजकर उसे जनवासे से 7 किलोमीटर दूर तक बुलाया गया। खैर, होनी को कौन टाल सकता है। आज शादीलाल की शादी को 1 साल हो गए थे। सुंदरी भाभी अपने मायके में थी। वो जाने कितनी बार वहां पे आई होंगी, ये मुझे नहीं पता, पर मेरे यार ने कभी वहां जाने का नाम नहीं लिया। वहां से ससुर साहब की चिट्ठी आई कि आप शादी के बाद से ससुराल नहीं आए हैं। अब सुंदरी की विदाई तभी होगी जब आप खुद आएंगे, वरना नहीं। अब यह वाकया मुझे जब पता चला, जब मैं ऑफिस में बड़े बाबू वाली कुर्सी पर शादीलाल को गमगीन बैठे देखा। मेरे यार, कहीं से कुछ समस्या तो नहीं है? मतलब कोई तार वगैरह आया है या फिर गमी हो गई है? मैंने घबरा कर पूछा। शादीलाल ने अपना मुंह नहीं खोला। अलबत्ता नाक पर मक्खी बैठ जाने से भैंस जैसे सिर हिलाती नहीं है, वैसे न में सिर हिलाया उसने। फिर मैंने थोड़ा सा तहकीकात करने की कोशिश की। मैंने पूछा कि क्या आपको सुंदरी देवी की तरफ से कोई तलाक वलाक का नोटिस तो नहीं आ गया, या फिर क्या वो बीमार हैं या सास ससुर गुजर गए आपके? अब शादीलाल ने जो सिर उठाया तो मेरा दिल बैठ गया। लाल लाल आंखें आंसुओं से भरी, चेहरा गधे सा मुरझाया हुआ। मैंने उनके हाथ पे हाथ रखा तो शादीलाल रो उठा और बोला, देखो इकलौता राम, यार तुम मेरे खास दोस्त हो, तुमसे क्या छिपाना, चिट्ठी आई है। क्या कोई बुरी खबर है या भाई, या फिर कोई अनहोनी घटना घट गई है? नहीं यार, ससुर जी ने मुझे बुलाया है। इस बार वो साले के साथ सुंदरी को नहीं भेज रहे हैं। अब तो मुझे जाना ही होगा। अरे, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? ससुराल से बुलावा तो अच्छे अच्छे लोगों को मिलता है, और तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो यार, और 7 सालियों के आधे घर वाले हो। भाई जाओ, शौक से जाओ। अबे नहीं यार, यही तो मुसीबत है। उन सातों के मुंह में तिनके की तरह मैं समा जाता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करने आता हूँ ससुराल अपने। अरे देखो शादीलाल, तुम्हें क्या हो गया है? घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मैंने उसे हौसला बढ़ाया। इकलौता राम, मुझे तुम पे ही भरोसा है। इस संसार में मेरा साथ देने वाला यार तुम ही हो। क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगे? कहो यार, यारों का यार इकलौता राम हूँ, बताओ क्या करना है तुम्हें? तुमको मेरे साथ मेरे ससुराल चलना होगा, वरना मेरी शैतान सालियां मुझे सता सता कर काढ़ा बनाकर पी जाएंगी। मैंने शादीलाल को समझाना चाहा, पर वह मुझे अपनी ससुराल ले ही गया। अब इस शादीलाल की ससुराल यात्रा और साथ में इकलौता राम की यादगार यात्रा शुरू हो गई। भाई, शादीलाल की दुल्हन को जो लाना था, 87 किलोमीटर दूर ससुराल में जब हम पहुंचे तो हमारा खूब खातिरदारी के साथ आन सामान और सम्मान हुआ। फिर सातों शैतान सालियों के कारनामे शुरू हो गए, जिनका हमें बेसब्री से डर था। अब थका होने की वजह से शादीलाल शाम 7 बजे से ही खराटे लेने में मस्त हो गया। शाम को
तभी वो सातों आए। उन्होंने मुंह पर उंगली रख चुप रहने का इशारा किया तो मैं समझ गया कि शादीलाल अब तो गया तू काम से। मैं शादीलाल को जगाने के चक्कर में था कि 27 साला एक साली ने कहा, आप ना खामोश रहिए, वरना अगर आपकी वजह से हमारा प्लान चौपट हुआ तो आपकी हजामत भी जीजा से बढ़कर होगी, याद रहे। मैंने रजाई तानी और उसमें झरोखा बनकर नज़ारा देखने लगा। शादीलाल के हाथों में एक साली ने नीली स्याही का पोता फेरा, दूसरी साली ने उसके नाक में कागज की सींक बनाकर घुसा दी। नतीजन शादीलाल का हाथ नाक पर पहुंच गया और स्याही चेहरे पर मॉडर्न आर्ट बनाती गई। मैं लिहाफ के अंदर से ही हंसी रोक नहीं पा रहा था। आखिर में 6 सालियां बाहर चली गईं, केवल 7वीं साली सुनीता बच गई। तो उसने अपने जीजा के हाथों में उसकी हवाई चप्पलें उल्टी करके फंसा दी और फिर उसके कानों में सींग घुमाकर भाग गई। अब सींग से बेचैन होकर शादीलाल ने अपने कानों पर हाथ मारे तो साला चप्पल निकालने से चटाक बोल गया, भाई। मैंने किसी तरह झरोखा बंद किया। हंस हंस कर मेरा पेट हिल रहा था पर कान आहट ले रहे थे। मेरा यार उठा, चप्पलें फेंकने की आवाज़ आई, फिर उसने मेरी रजाई उठाई, तभी मैं ही हंस रहा था। अब शादीलाल मुझ पे बरस पड़ा, इकलौता राम, तू कर गया ना गद्दारी, मेरी हालत किसने की तुझे पता है, तू भी इसमें शामिल है। अब मैंने आंख मलने का नाटक किया और पूछा, क्या बात है यार, लाइक क्यों परेशान हो रहा है? बनो मत, मेरी हालत पे तुम हंस रहे थे। अरे क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो अपने अपने में हंस रहा था। अरे मैं तो सपने में हंस रहा था। वैसे तुम्हारे चेहरे पर रामलीला का मेकअप किसने किया भाई? उठ यार, यहाँ पल भर भी नहीं ठहर सकता, वही कमबख्त सालियाँ होंगी और कौन। उसने आईने में अपना चेहरा देखते हुए मुझे कहा। अब चलो ससुर जी के पास चलते हैं, उनसे इन सब की शिकायत करता हूँ मैंने कहा। पर यार ससुर जी ऐसा टेक्निकल दामाद देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इस तरह से टेक्निकलर मुझे कर दिया है कि मैं क्या बताऊँ, मल्टी कलर हो चुका हूँ मैं। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? अब देख रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ नहीं आता और तुझे बचाव के लिए लाया था, पर तू भी गद्दार और बेकार निकला। अब शादीलाल, क्या मैं रात भर जाग के तुम्हारी खाट के नीचे चक्कर लगाऊं क्या? तुम भी घोड़े बेचकर सो गए थे तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? वो देखो वहाँ पे जग में पानी रखा हुआ है, मुंह धो लो। अब बेचारा शादीलाल मुंह धोकर लेट गया। मैं सोने की कोशिश में था कि तभी पायल की आवाज़ सुनकर चौंका। 0 पावर का बल्ब जल रहा था। मैंने देखा वो भारी भरकम शरीर और शायद श्रीमती शादीलाल की थी। मैं ज़्यादा रात तक जगने का मन कर रहा था बट मैं सो गया। अरे तुम देखो, हाला नहीं करना, मेरा यार इकलौता आराम सोया हुआ है। तुम खुद नहीं आ सकती थी, तुम्हारी बहनों ने मेरा मजाक कर दिया है। और ठीक तभी बिजली के जलने की आवाज़ सुनाई दी और सामूहिक ठहाके भी। मैंने फौरन हड़बड़ा कर रजाई फेंकी तो देखा, दंग रह गया। अब शादीलाल की 6 सालियां खड़ी थी। बेचारा शादीलाल उन्हें टुकुर टुकुर के देख रहा था। अब एक्चुअली साली नंबर 5 गद्दा, तकिया व साड़ी फेंककर फ्रॉक में खड़ी हो गई और बोली, हम सातों को जीजाजी शैतान कह रहे थे। अरे मैं तो पहले ही समझ गया था, मैं तो नाटक कह रहा था कि शादीलाल ने झेपते हुए साले नंबर 5 को देख करके कहा। अब इस मजाक के बाद अगला मजाक सुबह ही हुआ। मैंने और शादीलाल ने जमकर रात में आराम की नींद ली। अब एक साली जैसे सुबह ही हुई तब एक साली जी पास आती है और कहती है, जीजाजी आप रात को बड़ी दीदी के कमरे में गए थे? अब नहीं साले जी, तुम्हारे होते मैं वहाँ पे क्यों जाता? यह कहकर शादीलाल ने उसे गोद में उठा लिया। पर जीजा जी, आप बड़ी दीदी की चप्पलें आपने पहनी हैं और आपकी चप्पलें तो दीदी के कमरे में पड़ी हुई हैं। अब शादीलाल ने घबराकर पैरों की ओर देखा, पैरों में लेडी चप्पलें थी। अब शादीलाल के हाथ से साली छूट गई, पर मैंने उसे संभाल लिया। फिर ठहाका लगा तो शादीलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सबसे ज़्यादा मज़ा उस समय आया जब शादीलाल पेट हल्का करने शौचालय में घुसा। तब मैं आंगन में खड़ा खड़ा ब्रश कर रहा था। सालियों ने जो टूथपेस्ट दिया था उसका स्वाद कड़वा था और उससे बेहद ही झाग निकल रहा था। तभी शौचालय के अंदर से नल का कनेक्शन जिससे पानी जाता था एक साली ने बाहर से काट दिया। मैंने सोचा कि शादीलाल तो गया काम से। अब इधर मैं थूकते थूकते परेशान था कि शादीलाल की सास ने कहा, बेटा तुम कुल्ला कर लो, इन शैतानों ने तुम्हें टूथपेस्ट की जगह शेविंग क्रीम दे दी थी। मेरे तो होश ही उड़ गए। जल्दी जल्दी कर थूक कर भागा मैं। सालियों की जबरदस्त ठहाकों ने मुझे और डरा दिया। शादीलाल 1 घंटे बाद जब बिना शौचालय
पानी के निकला बाहर तो छोटी साली नाक दबाकर आई और हार कर उसने कहा, जीजा जी फिर से जाइए, अब नल चालू कर दिया हमने। अब शादीलाल दोबारा अंदर घुसा, फिर निकलकर नहाने घुस गया। अब उसका लगातार मजाक बनाया जा रहा था, पर वह ऐसा चिकना घड़ा था कि उस पर कोई बात ही नहीं रुकती थी। अब 2 दिन ऐसे ही सालियों की मोहब्बत भरी छेड़खानी में गुजर गए। जब जाने का नंबर आया शादीलाल की दुल्हन को लेकर, तो मेरे सीधे साधे यार शादीलाल ने सालियों से ऐसा मजाक किया कि सातों सालियां शर्म से पानी पानी हो गई। अब हुआ यूं कि जब हमारे जाने का समय आया और रोदनी होने के बाद जो होता है हमारी सोसाइटी में, तांगे पे सामान रखा गया, तब सालियां, उनकी सहेलियां और मोहल्लों वालों की भीड़ जमा थी। तब शादीलाल ने कहा, देखो सातों सालियों, मुझे ये बताओ कि कुंवारी लड़की को क्या पसंद है। सातों सालियों ने न में सिर हिलाया। सब लोगों को यह जानने की बेताबी थी कि शादीलाल अब क्या कहेंगे। तभी शादीलाल ने आगे बढ़कर कहा, अरे तुम लोगों को ये नहीं लड़कियों कि कुंवारी लड़कियों को क्या पसंद है? नहीं। सातों सालियों ने एक साथ एक स्वर में फिर से वही जवाब दिया। मुझे पहले ही तुम लोगों पे शक था, शादीलाल ने नाटकीय लहजे में कहा। उस समय सातों सालियों पर घड़ों का पानी पड़ गया, जैसे मानो जब उनकी एक सहेली ने कहा, अरे तुम लोगों को जीजाजी ने बेवकूफ बना दिया, तुम्हें उन्हें तुम्हारे कुमारे होने पर शक है। उन्होंने तुमको सभी को शादीशुदा बना दिया क्योंकि तुम लोगों को कुंवारी लड़कियों की पसंद ही नहीं मालूम। और फिर तो सातों सालियां इतने जबरदस्त ठहाके लगा के हट्टी और ऐसे मुंह छिपाकर दुपट्टा से साथ अंदर भागी कि पूछिए ही मत। और इधर शादीलाल की दुल्हन हमारे साथ अपने शादीलाल के घर जाने को तैयार थी। अगर आपने मुझे इतनी दूर सुना है तो कमेंट में अपना ऑनेस्ट फीडबैक लिखें। और अगर आप भी राइटिंग का शौक रखते हैं तो लिख भेजिए अपनी कहानी praghav.ncr@gmail.com पे, कि क्या पता अगली कहानी आपकी हो। और इसी तरह के बड़ी कहानियों के साथ जुड़ने के लिए जुड़े रहें हमसे यहीं पे। 2 बड़ी कहानियाँ रोज की आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।